अगर मोदी जी के कोई अपमान करेगा तो उस पर एफआईआर होगा। तो फिर बाबा साहब का भी मूर्ति हटा के अपमान किया गया, तो फिर मोदी जी पर एफआईआर क्यों नहीं? की बार जो इन्हें दिखाएंगे वो पूरी फिल्म दिखाएंगे, और फिल्म ऐसी दिखाएंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। बाबा साहब ने जो कोटा हमारा जो तय किया था, उस कोटे को धीरे धीरे खा रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। ये मोदी जी प्रधानमंत्री कम और आरएसएस का दलाल ज़्यादा है। मोहन भगवत के तलवा चाटने वाला, ये जूठा चाटने वाला है। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, जब तक बहुजन का कोई भी इतिहास न बदला जाएगा, न भविष्य बदला जाएगा। हम जहाँ पर है वहीं रहेंगे। तो या तो काम कर लो जनता के हिसाब से, नहीं तो सत्ता से बाहर। स्टडी के लिए मान्यता है, उन्हें जबरदस्ती हम लोगों को थोपी जा रही है, सब बहुजन पे थोपी जा रही है और मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं ये लोग। समाज में हिस्सेदारी मिली है, उसको ये धीरे धीरे उसको खत्म करने का काम करेंगे। इनकी यही मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे पहले गुलाम था, अब भी गुलाम रहे, हमारे वोटों से राजा बनते हैं और बनते रहें। इनकी मंशा यही है। हमारे कमर पे झाड़ू बांध दी जाती थी, हाथ में कटोरा दे दिया जाता था, दिन में निकलने नहीं जाए, मंदिर में पूजने नहीं जाए। आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकारों में क्या हमारे लोगों के पास उत्पीड़न नहीं होता? मूर्ति हटाया गया है। बाबा साहब को मूर्ति वहाँ पुनः स्थापना करने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया है, और बाबा साहब को मूर्ति नहीं हटाया गया, बाबा साहब को अपमान किया गया है। बाबा साहब के मानने वालों लोगों को बहुत आहत हुआ है। तो बाबा साहब को वहाँ मूर्ति स्थापना करें, और साथ ही मोदी जी माफ़ी मांगे जो बाबा साहब के मानने वाले लोग वैसे वैसे लोगों से। अगर मोदी जी के कोई अपमान करेगा तो उस पर एफआईआर होगा। तो फिर बाबा साहब का भी मूर्ति हटा के अपमान किया गया, तो फिर मोदी जी पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या सिर्फ दलित बैकवर्ड मुस्लिम पर एफआईआर होगा? ये मोदी जी प्रधानमंत्री कम और आरएसएस का दलाल ज़्यादा है। मोहन भगवत के तलवा चाटने वाला, ये जूठा चाटने वाला है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तभी तो प्रधानमंत्री के जो सांसद एक थे बृजभूषण सिंह, दलित पहलवान के साथ क्या किए? मणिपुर में क्या करवाया बेटी के साथ? दिल्ली में धरने पर बैठी थी बहन रितु सिंह के साथ क्या करवाया? पुलिस से बदतमीजी करवाया, लाठी चलवाया, फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया। यही लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। बोल तो दिए कि प्रधानमंत्री कम और मोहन भागवत के दलाल हैं, आरएसएस के तलवा चाटने वाले हैं। अभी तो प्रधानमंत्री जी जब सदन पहुंचे थे, बाबा साहब के प्रतिमा को मूर्ति पर माल्यार्पण किया, संविधान पर शीश नवाया, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के हितैषी तो हैं वो। बाबा साहब को मूर्ति क्यों हटाएं, ये बताइए ना, क्यों हटाएं? तो और भी हटाई गई है ना, गांधी जी की या शिवाजी महाराज की, पर बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर आक्रोश क्यों? ये देश बाबा साहब से चल रहा है, गांधी जी से, बाबा साहब से चल रहा है ना, तो फिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों हटाया गया? ब्यूटिफिकेशन के लिए, जगह चेंज करने के लिए। तो मोदी जी के पापा को भी चेंज कर दिया जाए, करेंगे? 5,000 करोड़ के पुल बन जा रहा है, 5,000 करोड़ के पार्क बन जा रहा है। तो बाबा साहब के जब दूसरा जगह मूर्ति की जरूरत था, तो फिर वहाँ दूसरा मूर्ति क्यों नहीं स्थापना किया गया? एक ही मूर्ति के 20 जगह लगाने का मतलब क्या होता है? कब तक आंदोलन चलेगा ये? बाबा साहब को जब तक मूर्ति नहीं, अब आंदोलन नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि हम आंदोलन से प्रसिद्ध नहीं हैं, हम सीकड़ और ताला से ज़्यादा प्रसिद्ध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कमल है और मैं पालम से आया हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति पालम का मैं संयोजक हूँ, और यहाँ पर हम जो पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति का जो विस्थापन किया गया है इस आरएसएस की सरकार के द्वारा, उसका विरोध प्रकट करने आए हैं। और जो मूर्ति वहाँ से हटाई गई है उसको सम्मान के साथ, और दूसरे भी महान विभूतियों की जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं उन मूर्तियों को सम्मान के साथ में लगाया जाए। ये आरएसएस की जो मनमानी है, तानाशाही है, ये नहीं चलेगी। और पूरे अम्बेडकरवादियों को अगर ये वर्तमान सरकार इसी तरीके से उकसाती रही तो फिर आंदोलन करने में हमें देर नहीं लगेगी। इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। एक तरफ बाबा साहब का नाम लेते हैं, गुरु रविदास जी के मंदिर में मत्था टेकते हैं, और दूसरी तरफ हमारे उन्हीं महान विभूतियों की मूर्तियों को हटाया जाता है। तो इनकी मंशा पे तो शक हमें शुरू से था, और अब पक्का हो गया है कि ये हमारे हित के लिए काम नहीं करेंगे, हमें अपना काम स्वयं करना होगा। जो हमारा बाबा साहब ने जो कोटा हमारा जो तय किया था, उस कोटे को धीरे धीरे खा रही है, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रही है, प्राइवेट में जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, और धीरे धीरे करके जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो काम है वो ये सरकार ला करके आरक्षण की नीति को पूरी तरीके से टुकड़ों में ख़त्म करना चाह रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि अगर मुख्य धारा में आदिवासी, SC ST OBC अगर शामिल नहीं होगा
तो फिर कैसे इस देश का बेड़ा पार होगा। जो 3.5% जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, आज वो पूरे IAS देखो तो वही 3.5% के लोग, IPS देखो तो वही 3.5% के लोग, IAFS देखो तो वही 3.5% के लोग, उन्होंने ही पूरे देश पे कब्जा किया हुआ है, जो अब नहीं चलेगा। हमें अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी बराबर की चाहिए। मेरा नाम श्रवण है। श्रवण जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुजनों का आप कहाँ देखते हैं सरकार में? देखिए, अगर ये सरकार रही, केंद्र के अंदर जो सरकार है, तो हमारे बहुजन का कहीं पे भी कोई भविष्य नहीं है। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, जब तक बहुजन का कोई भी इतिहास ना बदला जाएगा, ना भविष्य बदला जाएगा। हम जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे। आज की स्थिति क्या मानते हैं आप? आज की स्थिति बहुत ही नीचे है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जहां जाना चाहता है, ये केंद्र की सरकार वहां उसको लेके नहीं जाना चाहती। अगर ये वहां ले जाना चाहती तो इन्होंने संविधान बदलाव का नारा दे करके अपनी सत्ता हासिल की। क्या संविधान ये बदल सकते हैं? संविधान में लिखा हुआ है, ये संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए इन्होंने संविधान बदलाव का नारा दे करके सत्ता में आए हैं। कि जो पार्लियामेंट में बाबा साहब का हमारा स्टैचू लगा हुआ था और उन्होंने उंगली करी थी कि इस पार्लियामेंट पे कब्जा करना है, हर समस्या की चाबी जो है पार्लियामेंट में है। और ये लोग जानते हैं कि जो भी बहुजन समाज के आदमी यहाँ पर आते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वह आंदोलन करेंगे, वो उनसे शिक्षा लेंगे कि हाँ भाई, हमें शिक्षित होकर इस पार्लियामेंट पे कब्जा करना है। उन्होंने इसी मंशा से हटाया है, ना बाबा साहब वहाँ पर होंगे और ना लोगों को प्रेरणा मिल पाएगी। इनकी यही मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे पहले गुलाम था, अब भी गुलाम रहे, हमारे वोटों से राजा बनते हैं और बनते रहें। इनकी मंशा यही है। ये चाहते ही नहीं कि बहुजन समाज का कोई भी दलित नेता आकर PM बने और सत्ता में राज करे। इनकी मंशा तो आने वाले टाइम पर यह है कि जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे पहले गुलाम थे, वैसे ही गुलाम बने रहे, हमारे वोटों से ये राजा बने। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे करके राजा बनने का अधिकार दिया, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके वोटों से हम राजा बने, और ये गुमराह करके राजा बनते भी आ रहे हैं। मैं अपने लोगों से निवेदन करूंगा कि इनकी बातों में ना आए। आने वाले टाइम पे बहुजन समाज को अगर आप सत्ता में लाएंगे, जब भी आप राजा बन पाएंगे और जब भी बहुजन समाज के सभी वर्ग के लोगों का भला हो पाएगा। बाबा साहब का इशारा है, ये पार्लियामेंट हमारा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दया किशन है। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनेगी, जुड़ेंगे सरकार के कानों पर? ये सरकार दोबारा कहाँ बन पाएगी? अब सरकार जो अगर ऐसी चलेगी तो हम सरकार को कैसे क्या बना सकते हैं हम? ये हमारे जब बाबा साहब की इज्जत नहीं कर सकते, हम इनकी इज्जत क्यों करेंगे? ये बाबा साहब का नारा है कि सबको एक साथ लेके चलें, जिससे कि सबका साथ सबका विकास हो। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इनका कार्यकाल देखा होगा, 2014 से 2024 तक का समय, बहुजनों की स्थिति कैसी रही है? बहुजनों की क्या, सबकी स्थिति अलग हो गई है। ना तो उन्होंने कोई शिक्षा का कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगाए, ना कोई जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। सारा जो देखो जय श्री राम में लगा हुआ है, सबको बढ़ावा दे रहा है। ये कोई सबको विकास के साथ करिए, जिससे सबका विकास सबके साथ रहे, जो सभी चाहें कि हाँ ये हमारे लिए पार्टी अच्छा कर रही है। कुछ अच्छा करेगी तभी सब कुछ के साथ आएंगे। आज आप लोग इतनी गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या क्या है? तो मांग यही है फिलहाल कि जो हमारे बाबा साहब की जो संसद से वो फोटो हटाई गई है, उसको वहीं स्थापित किया जाए, जिससे कि अब दोबारा से उसको हम वहीं देख सकें और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे देखें कि हाँ ये सही किया, जो हट चुकी थी वो हमारे बुजुर्गों ने लगाया वहीं पर। क्या नाम है आपका? देवी दयाल। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, इन लोगों की मंशा क्या नजर आती है आपको? इनकी मंशा ये नजर आती है कि मेरा जो संगठन है यह समाज बिखर जाए, क्योंकि पहले यहाँ इकट्ठे होते थे, अब इकट्ठे होते तो इन्हें संख्या बल दिखाई देता। अब ये सोच रहा है कि संख्या बल को वितरित कर दें तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी, हमारी शक्ति कम हो जाएगी तो हम अपना काम चलाते रहेंगे, अपनी मर्जी चलाते रहेंगे। सरकार के राज में बहुजनों की क्या स्थिति हुई है? बहुत बुरी हालत है। क्या क्या बुरी हालत है, क्या क्या हुआ है? जहाँ कहीं मूछ काटने पर, कहीं घोड़ी बेचने, मूछ रखाने पर, कहीं घोड़ी पे बैठने पर, कहीं बारात निकालने पर, कहीं मतलब अपनी अधिकार मांगने पर दंड दिया जाता, कहीं मार दिया जाता, कहीं कुछ कर दिया जाता। ये इससे ज़्यादा और दुर्गति क्या हो सकती है? अगर ये बात नहीं मानेंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे? फिर आगे 2 अप्रैल की तरह संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे देश में एकदम जाम करना पड़ेगा। फिर इस बार जंतर मंतर है, अगली बार संसद है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं, मांगे भी ऐसी नहीं है कि जो हमने विशेष थोपी हो। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी वहीं स्थापित की जाए, जिससे कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं या जो उनको अम्बेडकर के मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो आसान तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर सके, 14 अप्रैल पे अपना प्रदर्शन कर सकें, अपनी पूजा
दे सकें बाबा साहब को। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो तस्वीरें हमारी थी जहाँ पर वो वहाँ स्थापित की जाएं। ये तानाशाही सरकार है, ये जो आती है वो करती है। वो तो अभी जो हाल ही में चुनाव का रिजल्ट आया है 400 पार मतलब कि हम जो यहाँ खड़े हैं हमें लठियाँ बजाई जाती है। अब तक 400 पार नहीं आई, अभी जो बहुमत में भी नहीं आए, अगली बार ये दिखाई भी नहीं देंगे। तो या तो काम कर लो जनता के हिसाब से, नहीं तो सत्ता से बाहर। अच्छा, इनकी मंशा क्या नजर आती है आपको? इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो बहुजनों की क्या स्थिति है, मंशा क्या है इनकी? के लिए इनकी मंशा ये है जो हमारे पुराने पीछे काल में हुआ है। हमारी कमर पे झाड़ू बांध दी जाती थी, हाथ में कटोरा दे दिया जाता था, दिन में निकलने नहीं जाए, मंदिर में पूजने नहीं जाए, शीशा जस्ता कौन घोल के कानों में डाल दिया जाता था। और हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, आंदोलनों से भरा हुआ है। तो आज तक कोई भी ऐसा महामानव जिनको हम बोलते हैं अपनी उसमें कम्युनिटी में, ऐसा कोई किसी में नहीं आया होगा। अगर देवी देवता को देखा जाए, सबका जन्म इस तरह से हुआ है जो काल्पनिक है, लेकिन हमारे बाबा साहब, हमारे भगवान, उन्होंने हमको वो दिया जो किसी ने किसी को नहीं दिया होगा आज तक। तो हम उनके लिए अब की बार जंतर मंतर पर हैं, अगली बार हम संसद में मिलेंगे। और हमारी मैं कौंडली विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ, हमारी समिति का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा प्रबंधक समिति। अगर आप कभी कौंडली का दौरा करो तो वहाँ देखना हमने प्रतिमा के लिए क्या क्या किया हुआ पार्क के अंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहताज सिंह है। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा प्रबंधक समिति कौंडली, मेरा फेज 3। रोहताज जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मंच अलग अलग है, सबकी बात एक ही है, तो एक मंच क्यों नहीं बनाया गया फिर? वो तो जगह जगह से आए हुए हैं ना, कोई आगे आ रहा कोई पीछे आ रहा है, तो इसलिए नहीं था। बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया है, इनकी मंशा क्या? आने वाला समय आप कहाँ देखते हैं इनका? ये सरकार तो तुम पता है इतनी निकम्मी सरकार है, जूतों की सरकार है। बहुत आक्रोश हो रहा है पब्लिक को, लेकिन इसने जो हमारे बाबा साहब की प्रतिमा हटाई है बहुत गलत किया है। हम रुकेंगे ना झुकेंगे, हम इधर लगवा के हटेंगे। आगे कुछ और स्टेप भी लेंगे आप? स्टेप तो लेना क्यों नहीं, स्टेप तो लेंगे ही हम। स्टेप क्या, समाज पूरा का पूरा सड़क पे ही आएगा। और जो ये पुरानी सड़ी गली मान्यता है उन्हें जबरदस्ती हम लोगों को थोपी जा रही है, सब बहुजन पे थोपी जा रही है और मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं ये लोग, जबकि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बाबा साहब ने तो 25 दिसंबर सन 1927 को जला के रख दी थी, तो इसलिए उनका हमें पुरानी कुरीति हिंदू रीति रिवाज जो हमें थोप दिया उसे सबको हमें छोड़ना है सभी को, और बौद्ध धर्म अपनाना है। बाबा साहब की शिक्षाओं का पालन करना, बाबा साहब की शिक्षाओं के बारे में जानना है, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें एक बार पहले भी छेड़ा है 2 अप्रैल को, शायद आपको याद होगा, पर वो टेलर था। पर अब की बार जो इन्हें दिखाएंगे वो पूरी फिल्म दिखाएंगे, और फिल्म ऐसी दिखाएंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो भी बंदा राजनीति में आ गया तो सबसे पहले अपनी नेतागिरी की सोचता है, वो और किसी की नहीं सोचेगा। अब आप मेरे को बताइए, गठबंधन है, यहाँ पे कोई नेता नज़र आ रहा है? कोई नहीं है। क्यों? वो अपनी नेतागिरी की सोच रहे हैं। हम आम पब्लिक हैं, तो हमें अपने समाज की और अपने आने वाली पीढ़ी की, उन सब के बारे में सोचना है, ना कि नेतागिरी के बारे में सोचना है। अगर वो सारे यहाँ जाएँ तो जो अब संसद भवन में हो रहा है वो नहीं होता। बहुजनों के नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, नाम सुना है? उनसे उम्मीद है वो इस मुद्दे को उठाएंगे? जी, मुझे तो नहीं लगता। आप कुछ आशा की जा सकती है, आशा की जा सकती है, जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण लिए उससे कुछ आशा की उम्मीद है। आपको क्यों नहीं लगता है? मुझे इसलिए नहीं लगता है कि जब तक वो सांसद नहीं थे, उनकी पार्टी के वर्कर कह लो या कर्मित कार्यकर्ता कह लो, वो हर जगह पहुंच जाते थे। आप मेरे को यहाँ पे दिखा दीजिए, चलो वो तो सांसद हैं, वो तो शपथ ले रहे हैं, उनके कार्यकर्ता तो नहीं ले रहे। यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग स्टैंड है, लेकिन सबकी बात तो एक ही है, तो वो क्यों नज़र नहीं है यहाँ पे? अब वो आगे नेतागिरी में, तो अब वो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, अगर वो नहीं आते हैं तो उनको भी ऐसी सामना करना पड़ेगा हमारे समाज का, जैसे और लोगों ने किया। अगर उनके लिए, अगर उनको आगे चलना है, आगे कुछ बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो उनको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, बहुजन के साथ। मानते हैं समाज के उनको? हाँ, नेता तो मानते हैं, अभी नेता मानते हैं, लेकिन जनता की कितनी आवाज़ उठाएंगे वो डिपेंड करेगा आने वाले कार्यकाल पर। तो अभी निर्णय लेना गलत है, आने वाले समय में। ये बात तो भाई साहब ने बिल्कुल अच्छी बात कही, उनके कार्यकर्ताओं को आना चाहिए था ना। अगर वो इस चीज़ में समर्थन कर रहे हैं तो कार्यकर्ता एक्टिव होना चाहिए था यहाँ पे। देखो, उनकी क्या नीति है, क्या रणनीति उन लोगों ने बनाई है, जैसे महासचिव जी ने कहा हमारे, वो वैसे ही आना चाहिए था और अपना समर्थन देना चाहिए था। और भाई चंद्रशेखर उनको भी आना चाहिए था। आने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम सब लोग आए हैं, तो आना चाहिए। चंद्रभान जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज, बीजेपी ने बाबा साहब का स्टैचू वहाँ से हटा दिया है, पीड़ा हुई? बहुत पीड़ा हुई, अपमान हुआ। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए इतिहास बदल देते हैं, उनकी कायाकल्प कर देते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा साहब ने जो ना दलित
चाहे वो ST हों चाहे SC हों, और यहाँ तक कहूँगा कि OBC, इन लोगों की कायाकल्प किया है। उनको संविधान लिखकर उसमें उनको अधिकार दिलाए हैं और वो दूसरों के बराबर आज जो ना आने की सोच सकते हैं। इसलिए हमें बाबा साहब की विचारधारा को भी मानना चाहिए और उसके साथ साथ उनके जो स्टैचू हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं। आज इंडिया के अंदर गांधी के मतलब बाबा साहब के स्टैचू सबसे ज़्यादा हैं और नंबर दूसरे पे महात्मा गांधी के हैं। इसी तरह से बाबा साहब के दुनिया के अंदर 50 या 60 देशों में जहाँ पर एजुकेशनल संस्थान हैं और बड़े बड़े कानून के जो संस्थान हैं, वहाँ बाबा साहब के जो ना वो स्टैचू लगाए गए हैं। और वो हमारे समाज के लोगों के ही प्रयासों से, उन्हीं की कोशिश से वो लगे हैं। तो उनकी प्रतिमाएं भी होनी चाहिए, जो प्रतिमा एक प्रतीक होता है हमारे स्वाभिमान का। मेरा नाम बसंत कुमार है। जो भारत की सरकार जो 2024 में पुनः चुनी गई है, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी है, हमें ये समझना चाहिए कि वो किस विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने हमें बार बार समझाया है। उनके जब हम वॉल्यूम पढ़ते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं, तो हमें बार बार ये इशारा मिलता बाबा साहब के बारे में कि राजनीति वो सत्ता की चाबी है जिससे आप हर ताले को खोल सकते हैं। तो राजनीति सत्ता गोवलकर हेगड़ेवार विचारधारा के लोगों के पास में है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। और उसमें जो रोड़े हैं, उनके जो व्यवधान है, उनके इंटरप्ट करते हैं उनकी विचारधारा में, उसको हटाने का काम करेंगे। आगे ये कुछ भी कर सकते हैं। और संविधान में जितनी भी अनुच्छेद हैं जो बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए अनुसूची 9 में डाली हैं, जिसकी वजह से हमें मान सम्मान मिला है, हक अधिकार मिला है, देश के समाज में हिस्सेदारी मिली है, उसको ये धीरे धीरे उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। देखो कैसे ये मनुवादी लोग कैसे सत्ता का खेल खेलते हैं, पक्ष विपक्ष मिल करके। एक पक्ष ने कहा कि ये संविधान बदल देंगे, और जो सत्ता पक्ष है जो बदल देगा, उसी के कुछ कैंडिडेट स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं हमें 400 पार करा दे तो हम संविधान बदल देंगे। मतलब ये मिली साजिश है जिससे हमारे लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ संविधान बदल देंगे। इसलिए हमने डर करके, भ्रमित होकर के, जब भी मैंने कहा हमारा समाज बहुत भोला समाज है, उसने डर करके उन लोगों को क्या नाम वोट डालने का काम करा जो सदा से ही हमारे हक अधिकार के विरोध में हैं, हमारे क्या नाम हमारा मान सम्मान छीनने का काम करते हैं, जो हमें लूटने का काम करते हैं, हमारे से बेगार कराते हैं, जो हमें इंसान समझने के लायक नहीं समझते हैं। आप ये समझिए कि आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकारों में क्या हमारे लोगों के पास उत्पीड़न नहीं होता? राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे कितनी घटना घटी। घड़ा छूने पे मारा गया, घोड़ी पे बैठने पे मारा गया, मूछों पे हाथ मूछ रखने पे मारा गया। और क्या उदाहरण देंगे आप? घटिया पे बैठने पे मारा गया, पेशाब तक पिलाया गया। वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और वही लोग वो कहते हैं हम संविधान बचाएंगे। भाई संविधान बचा के तुम करना क्या चाहते हो? कौन सा संविधान बचा रहे? वहाँ तो संविधान को लूटा जा रहा है, धीरे धीरे उनके अनुच्छेदों को छोड़ा जा रहा है, छेड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि भैया जब तक हम प्लेटफार्म, राजनीतिक प्लेटफार्म, आप सामाजिक संगठन बनाइए, इधर उधर जाइए, लेकिन जो हमारा एक संगठन है, नेशनल लेवल का संगठन है, जब तक आप उस प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे, जब तक इस देश के लोगों का, हमारे दलित समाज का भला नहीं हो सकता।